हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो है वो आंसर की आ चुका है और बहुत से कैंडिडेट जो है वो आंसर सभी कैंडिडेट आंसर अपना आई होप आप लोग मिला लिए होंगे और आप सबका अच्छा खासा जो है उसमें मार्क्स आ रहा होगा। और जिनका बहुत ज़्यादा भी मार्क्स नहीं है, जैसे 80 90 इस तरह भी मार्क्स नहीं है, 60 के अराउंड, जो जनरल कैंडिडेट है अगर 60 65 के अराउंड आता है, अगर आप ST SC के कैंडिडेट है और आपका 45 से 50 के अराउंड में आता है मार्क्स, ठीक है। और जो एक्ट अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं, मतलब जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है, उनका अगर 40 से 45 के बीच में भी आता है आप लोग का, तो आप लोग जो है सेफ जोन में है। चाहे आप जो है किसी भी बोर्ड से हो क्यों ना हो, इतना के आसपास अगर हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग जो है वो फिजिकल PET का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, जिसका मैक्सिमम चांसेस है, फिर आपको जो है वो PET का फिजिकल टेस्ट आपको जो है उसका ट्रेन करने का टाइम जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है अभी से आप लोग दौड़ना अपना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसी के अराउंड में आपको जो है वो कटअप रहने वाला है, ठीक है। जनरल अप्रेंटिस वाला लोग को जो है वो वेटेज मिला हुआ है पहले से ही 1/3 का, और आपका जो है वो PET भी नहीं होने वाला है, तो आप लोग तो आप सीधा जो है वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर सकते हैं डायरेक्ट लेटर का। तो चूँकि आंसर की निकला ग्रुप डी का, NTPC का जो आपका टाइपिंग चल रहा है, तो ऐसे में बहुत से छात्र ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्या इस तरह से LP और टेक्नीशियन तथा JEE का जो 2018 का वैकेंसी आया था उसमें जो वेटिंग लिस्ट रखा गया था वेटिंग कैंडिडेट का, तो इस तरह से इसमें कोई वेटिंग लिस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या किस प्रकार से कैसे होगा, वेटिंग का क्या नियम होगा, जो कैंडिडेट अगर किसी तरह बच जाते हैं थोड़ा सा के लिए, तो उनका क्या दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PET लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट मिल रहा है जब से ये आंसर की आया, तो सोचा एक वीडियो जो है ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि जब ALP और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था और JEE का, उसमें जो है 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब कि जितना सीट आपका था उससे 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया था। क्योंकि होता पहले ये था कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है लेकिन डॉक्यूमेंट में वो छट जाता था किसी वजह से वो मेडिकल में छट जाता था, क्योंकि मेडिकल आपको पता है कि LP का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, तो बहुत कोई का नहीं हो पाता, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता था मेडिकल में। तो ऐसे में जो है रेलवे को एम्प्लॉय ही नहीं मिल पाते थे, जितना सीट उनको चाहिए था उस हिसाब से उनको फुलफ़िल नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने जो है 2018 में ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया, या जो भी बोलिए रेलवे का, इसमें कैंडिडेट का कोई भी गलती नहीं था, जो भी बोलिए रेलवे अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो भी किया उसमें क्या किया, 50% एक्स्ट्रा बुला लिया, ताकि कितना भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो जाए, हमको जो है वो सही कैंडिडेट, अपना जितना वैकेंसी है, हमको जितना चाहिए कैंडिडेट उतना हमको मिल जाएगा। तो इस वाले में हुआ ऐसे कि कैंडिडेट बहुत डिस्क्वालीफाइड तो हुए, लेकिन उस रेशियो में नहीं हो पाए जिस रेशियो में उन लोगों ने सोचा था। रेलवे वाले ने पहले होता था 20 से 30% एक्स्ट्रा बुलाते थे, बट 2018 में जो है वो 50% एक्स्ट्रा बुला लिए थे, बट उतना डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए कैंडिडेट। तो अब वो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बच गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवा लिया गया था, तो वो लोग तो डिमांड करेंगे ही, ठीक है। बहुत जगह उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत जगह उन्होंने जो है प्रोटेस्ट के सेफ ही प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा जो है हंगामा उस तरह नहीं किया, बट प्रोटेस्ट उन्होंने किया, जिसके वजह से रेलवे बोर्ड ने 2021 में ही नवंबर दिसंबर के आसपास में एक नोटिस निकाल दिया था, जिसमें कहा गया था कि NTPC और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसमें नहीं दिया गया था, क्योंकि वो उन लोगों LP और टेक्नीशियन को लेकर उन लोग पहले ही फंस चुके थे, जिस वजह से उन लोगों ने जो है ये कदम उठाया कि ग्रुप डी और NTPC में जितना भी वैकेंसी आएगा, हालांकि ये बात नोटिफिकेशन में ऐड नहीं था कि वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब उन्होंने ये प्रदर्शन देखा LP टेक्नीशियन वालों का, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप डी और NTPC के लिए एक नोटिस निकाल दिया कि इसमें हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतना ही कैंडिडेट को बुलाएंगे जितना कि मेरा पास वैकेंसी होगा। मान के चलिए कि किसी बोर्ड में 100 वैकेंसी है, तो पहले क्या करता था, 2018 में क्या किया था, 150 लोगों को बुला लेता था, ठीक है। कुछ उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए, मान के चलिए 10% मेडिकल में छट गए, लेकिन जो 30% कैंडिडेट बच गया वो तो डिमांड करेगा है, क्योंकि उनका मेडिकल आप करवा लिए हैं, ठीक है, और आपके पास सीट भी वैकेंट आप शो कर रहे हैं, आप RTI रिप्लाई में आपका दिख रहा है कि वैकेंट सीट है, तो उसमें तो डिमांड उनका किया जाना है, इसमें कैंडिडेट का कोई भी गलती नहीं था। बट इसी के डर की वजह से और यही सब
जो एलपी टेक्नीशियन का प्रोटेस्ट देख के जो है रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था 2021 में। अगर वो लेटर मुझे मिल जाता तो मैं दे दूंगा, नहीं तो एक रिकॉर्डिंग जब एनटीपीसी का ये सब आउटरीच कैंपस चला था उसमें जो कैंडिडेट पूछा था कि वेटिंग लिस्ट रहेगा या नहीं, उसका मैं ऑडियो जो है वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा। तो 2021 में ही जो है एक नोटिस निकाल दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में किसी भी तरह का वेटिंग लिस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना कैंडिडेट का सीट रहेगा उतना ही कैंडिडेट मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम उसको बुलाएंगे, और उसमें अगर कोई कैंडिडेट छट जाता है तो हम नेक्स्ट डीबी का ऑप्शन जो है वो रखेंगे, बट किसी भी कैंडिडेट का एक्स्ट्रा डीबी और एक्स्ट्रा मेडिकल हम जो है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये नोटिस 2021 में ही दिसंबर के आसपास या ऐसे ही लगता है अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो नोटिस आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर किसी बोर्ड में 100 सीट है तो हम 100 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। उसमें से मान के चलिए 20 कैंडिडेट छट गया, ठीक है, तो 80 का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवा देंगे। लेकिन जो 20 छट गया तो उसके लिए हम जो है सेकंड डीबी कराएंगे, तो सेकंड डीबी कराएगा, लेकिन डीबी के लिए वो केवल उतना ही कैंडिडेट को बुलाएगा जितना उसके पास सीट खाली रहेगा। मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट को वो डीबी के लिए बुलाया, ठीक है, उसमें से 80 का जो है सिलेक्शन उसमें हो गया, 20 का मेडिकल या कुछ किसी वजह से ख़त्म हो गया, तो वो दोबारा जब लिस्ट डाउन करेगा कटअप तो उसमें वो 20 ही कैंडिडेट को लाएगा, क्योंकि डीबी वो 20 ही कैंडिडेट का कराएगा, ठीक है। फिर उसमें से अगर 10 छट गया तो फिर 10 कैंडिडेट को बुलाएगा, तो इस तरह से जो वो काम करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक भी कैंडिडेट को वो एक्स्ट्रा नहीं लेगा। ये स्ट्रिक्टली जो है बात वो कहा गया है वीडियो ऑडियो में, आप जो है देख लीजिएगा, लास्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। फ्रेंड, ये तो हो गया जो है आपका रेलवे का जो लेटर था, और रेलवे क्या आपके बारे में सोचता है वो उस बारे में, ठीक है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है या जिस तरह से हम लोग एलपी टेक्नीशियन के लिए काम किए, तो उस हिसाब से अगर जो एक तरह से एक्सपीरियंस या जो वही बोले, तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि आप लोगों को चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जब आएगा उस टाइम तो कटअप बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट जब सेकेंड लिस्ट आपको जो डीबी में कोई कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो जाता है या डॉक्यूमेंट में वो छट जाता है, तो उसका जब कटअप डाउन होगा, जब सेकंड फिर से डीबी करवाया जाएगा, उस टाइम देखिएगा कटअप बहुत ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है। ये देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और इसका एक रीज़न और ये भी है, ठीक है, एक रीज़न ये और भी है कि एनटीपीसी का जो है ग्रुप डी के पीछे पीछे चलेगा प्रोसेस, और ग्रुप डी के ये लोग फास्ट कर लिए, लेकिन पहले जो है वो एनटीपीसी को फास्ट कर लेना चाहिए था, ताकि जो मैक्सिमम जो स्कोर वाले कैंडिडेट है, मतलब टॉपर कैंडिडेट, वो लोग एनटीपीसी में चले जाते, तो वो लोग ग्रुप डी के डीबी में जाते ही नहीं। तब होता ये कि उससे नीचे वाले कैंडिडेट जाते, मतलब जो रियल में ग्रुप डी का तैयारी करता हो या जो एनटीपीसी में जिसका नहीं हुआ हो, उस तरह के कैंडिडेट ग्रुप डी में जाते। बट अभी क्या हो जाएगा कि जो कैंडिडेट एनटीपीसी में अच्छा स्कोर किए हैं वो लोग भी जो है ग्रुप डी में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी का प्रोसेस आगे चल रहा है, फास्ट चलेगा, ठीक है। इस वजह से चूँकि अभी तक टाइपिंग का जो है उसका आंसर की आया नहीं और ग्रुप डी का आंसर की आ गया, तो इसमें जो देखिए अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो मतलब प्रोसेस वो फास्ट है, जिस वजह से कैंडिडेट को थोड़ा सा जो है नुकसान होगा, बट जो है ये सुधर जाएगा। अब देखे होंगे कि 2018 का जो ग्रुप डी जो वैकेंसी था उसका अभी तक जो है कैंडिडेट का लिस्ट जो है आ ही रहा, और लिस्ट बहुत 10-5 लड़कों का नहीं आ रहा, एक बोर्ड से 400, 500 लड़के का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। कारण ये है कि ग्रुप डी का जो जॉब होता है, कैंडिडेट अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो जॉब ले लेते हैं। उस ग्रुप डी में रहते हुए लोग जो है किसी स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा या कुछ भी कहीं का भी अपना स्टेट का तैयारी करते हैं, जिस वजह से जब उनका उधर सिलेक्शन हो जाता है तब वो लोग ग्रुप डी को छोड़ देते हैं, और एक बहुत बड़ा सीट जो है वैकेंट हो जाता है ग्रुप डी वाले का, ठीक है। तब जाके जो है दोबारा ज़रूरत जब रेलवे को पड़ता है, तब वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा कॉल करता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसका भी मार्क्स आ रहा है जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट 60+, वो लोग जो अपना रनिंग का तैयारी कर लीजिए। एसटी एससी के कैंडिडेट अगर 45 से 50 के बीच में आपका आ रहा है तो रनिंग के लिए तैयार रहिए। और जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है, आप लोग अगर 40 से 45 के बीच में भी आ रहा है तो आप लोग जो है निश्चित रहिए, और जो है एग्ज़ाम का तैयारी तो आप लोग करते ही हैं, तो निश्चिंत रहिए। आपका जो है पीईटी तो आपका होना नहीं है, तो आपका डायरेक्ट जो है वो ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था, और कुछ अगर इसके संबंध में कुछ अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट को घबराना नहीं है, क्योंकि 2023 में आपका एलपी और टेक्नीशियन दोबारा से आ रहा है, तो किसी तरह का कोई हताश नहीं होना है। लेकिन आई होप आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे, और कुछ अगर क्वायरी आपका हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। हम जो है रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
ज़्यादा बुलाती है सीट से ज़्यादा, और जो जैसे उसमें कुछ रिजेक्ट होते हैं तो उसको नीचे वाला को फिर ले लिया जाता है। आप करते थे, लेकिन वैसा करने से ट्रेन जलवाना पड़ा। नहीं, तो उसकी वजह से ट्रेन नहीं चली। वैसे लड़के भी शामिल थे जो वेटिंग लिस्ट में 50% में रह गए थे, अभी भी दौड़ते हैं। अब शाम तक रखिए तो 10 लड़के यहाँ आएंगे कि हम वेटिंग लिस्ट में थे, मैं नौकरी क्यों नहीं दे। अच्छा, सुन लीजिए, सर बताइए। 100 लड़का के अगेंस्ट हम 150 लड़का को बुलाए, 100 लड़का को नौकरी दे दी, 50 लड़का दौड़ रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए नौकरी, नहीं तो रेल जलाएंगे। नहीं